कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम ह्यूमन बॉडी मोस्ट एमसीक्यूज़ लाए यानी कि मानव शरीर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं, जिसका पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में कुल कितनी बोन्स होती है? इसका राइट आंसर हमारा होगा बी 206। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा सी। सी हमारा राइट आंसर होगा 37 पॉइंट डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे खून का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि है त्वचा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, त्वचा, चमड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है बी। इसका क्या राइट आंसर होगा? बी, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 12। सी, 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है? शरीर में ऑक्सीजन गैस होती है जो उसका परिवहन कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें भी सी होगा, दांत का इनेमेल। क्या? दांत का इनेमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वयस्क मनुष्य वयस्क मनुष्य में स्थायी रूप से दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में स्थायी रूप से दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, 32। कितने? 32 दांत। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त यानी कि खून का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में मानव शरीर में रक्त का निर्माण हो जाता है। इसका अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बी, महाधमनी। इसमें भी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाधमनी। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप यानी कि बीपी को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। इसमें बी होगा, स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या? स्पिग्मोमेनोमीटर। हार्ड शब्द है थोड़ा। इसका अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? इसका राइट आंसर भी होगा सी, 606। कितनी? 606 मांसपेशियां होती है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने फेफड़े होते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, 2 फेफड़े। कितने? 2। 2 फेफड़े होते हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। कितना होगा? बी, 7.4। 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएच मान। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? लाल ग्रंथि कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, पेरोटीड। क्या होगा? पेरोटीड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी श्वेत
यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? डायरेक्ट का सही जवाब होगा ए, मोनोसाइट। क्या होगा? मोनोसाइट। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप यानी कि अगले मैंने कहा था बीपी कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 120 से 80। 120 से 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त का बैंक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहे, जिससे आपका माइंड लेवल और आपका रिवीजन होता रहेगा और अपने परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ही सहायक होंगे। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। आगे ही इन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।